हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। बट इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी चीज़ डायरेक्ट 3 पर पहुंच सकती है, मतलब बिना 1 या 2 किए? क्या डायरेक्ट 3 पर हम पहुंच सकते हैं? तो नहीं। मिशन चंद्रयान 3 को भेजने से पहले ऑलरेडी हम 2 मिशन भेज चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले फर्स्ट हम बात करते हैं अपने जो पहले वाले मिशन है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है। पहले बात करते हैं हम चंद्रयान 1 के बारे में। तो ये कब भेजा गया है? ये भेजा गया है, ये हमारा था फर्स्ट मिशन। ठीक है। इंडिया टू मून, चंद्रमा पर भेजा गया जो हमारा पहला मिशन था। ठीक है। जिसे जो हमने भेजा था वो कब भेजा था? वो भेजा था 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा। ओके। बट इसमें जो मेन बात है कि जो हमने लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया है, ठीक है, वो कौन सा था? वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब PSLV, इसका यूज किया गया था। ठीक है। और जो ये चंद्रयान 1 जो मिशन था जो भेजा था हमने, वो ज़्यादातर किस चीज़ की खोज के लिए भेजा गया था? वो भेजा गया था वहाँ पर वाटर के बारे में जानने के लिए। ओके। और हाइड्रोक्साइड ऑन सरफेस ऑफ मून, मेनली तो वाटर के लिए भेजा गया था कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये चीज़ देखनी है। ओके। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है। ये हमारा था सेकंड मिशन जो मून पर भेजा गया था। बट जो चंद्रयान 1 में और चंद्रयान 2 में, दोनों में जो डिफरेंस था वो क्या था? वो ये था कि चंद्रयान 1 में हमने जो यूज किया था, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का जो यूज किया था, वो था PSLV का। बट चंद्रयान 2 में हमने जो लॉन्च किया है, जिसका यूज किया है हमने लॉन्चिंग व्हीकल का, वो था GSLV। ठीक है। मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और ये हमने भेजा कब था? ये भेजा था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है। जिसमें जो काफी फेमस जो नाम था वो था विक्रम लैंडर का। ओके। जिसने लैंड किया था मून पर। ओके। अब चीज ये है कि भाई आखिर क्यों हमने चंद्रयान 1 में PSLV और चंद्रयान 2 में हमने GSLV का यूज किया? देखो, PSLV के अंदर वैसे तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो PSLV है वो 4 फेजेस में होता है। इसके अंदर जो फ्यूल है 4 फेज में, फर्स्ट सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। ठीक है। बट GSLV में ये होता है 3 फेजेस में। मतलब ये 2 स्टेज तो ये PSLV की जैसी होंगी, बट थर्ड स्टेज होगी वो होगी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक। ओके। तो ये तो हो गया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में एक ओवरव्यू। अंडरस्टैंड। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए चंद्रयान मिशन 3 की। ओके। ये एक वीडियो है उसके लॉन्चिंग की। 9, 8, 7, ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये देखिए 10, 9, 8, 0। और यहाँ पर ये हमारा बड़ा Plus 5 रॉकेट seconds. चंद्रयान 3। Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। तो ये एक वीडियो है LVM-3 के उत्थापन के ओके। साथ। तो ये एक वीडियो थी लॉन्चिंग की। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि भाई चंद्रयान मिशन 3 जो भेजा है, देखो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल एक मेरे पास इमेज है, उसमें से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है। बट पहले हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ओके।
ये देखिए, ये लॉन्च बाय GSLV मार्क 3। अब देखो, हमने GSLV कहाँ पे देखा था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये कहाँ पर देखा था? ये देखा था हमने चंद्रयान 2 में, ठीक है। अब चंद्रयान 3 जो मिशन है, इसमें भी हमने GSLV का यूज किया। अब पर देखो, अब बात ये है कि हम GSLV समझ गए कि भाई ये है क्या, बट ये मार्क 3 है, ये क्या है? अब देखो, GSLV की भी खुद की कुछ जनरेशंस है। जैसे अगर मैं बात करूं GSLV मार्क 1, ओके, मार्क 2 और मार्क 3 के बारे में बात करते हैं, ओके। तो जो मार्क 1 है, ये लो, ये कम वेट को लेके जा सकती है, ये थोड़ा मीडियम साइज से ज़्यादा, और ये हाई वेट, ज़्यादा वेट को इन दोनों के मुकाबले एज कंपेयर टू 1 and 2, ओके। अब ये तो हो गया मार्क 3। अब जो चंद्रयान मिशन 2 था, ओके, उसमें भी GSLV मार्क 3 ही का यूज किया गया था, ओके। अब ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। देखो कहाँ से छोड़ा गया, ये छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से ही, ओके, वही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ओके। अब एक चीज ये है कि ये कौन सा मिशन है? 3rd मिशन है जो हमारा चंद्रमा पर जाएगा, और ये किसने भेजा जा रहा है? किसके द्वारा? इसरो, ओके। और इफ सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो इस मिशन के बाद इंडिया जो है 4th पोजीशन पर आ जाएगा भाई, ये मिशन सक्सेसफुल करने वालों की लिस्ट में। किस किस के बाद? आफ्टर USA, रसिया और चाइना, इन तीनों के बाद इंडिया होगा 4th पोजीशन पर, ओके। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी और अंदर के बारे में, ओके। फॉलो ऑन मिशन। अब देखो, ये हालांकि जो चंद्रयान मिशन 2 था, वो भी इसलिए भेजा गया था कि ताकि जो सेफ लैंडिंग हो सके, ओके, वहां पर उसके दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग हो सके, और उसी के पैथ को फॉलो करते हुए यहां पर हमने भेजा चंद्रयान मिशन 3, ठीक है, एंड टू कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग के लिए ही, और रोविंग ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो सरफेस है मून की, उस पर रोवर जो होगा, जो से लैंड कराया जाएगा, वो चल सके, वहां से जो सैंपल है वो इकट्ठा कर सके, ठीक है, रोविंग, चलने के लिए, घूमने के लिए, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा एक लैंडर होगा, रोवर होगा, बट डज नॉट हैव ऑर्बिटर, इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा। अब देखो, यहां पर एक कंपैरिजन होता है चंद्रयान मिशन 2 के बारे में और चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। जो चंद्रयान मिशन 2 था, उसमें ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर अवेलेबल था, बट चंद्रयान मिशन 3 में ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, एग्जामिनर आपको इन्हीं एक स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स पर गुमराह कर सकता है, ठीक है। ऑर्बिटर चंद्रयान मिशन 2 में नहीं था, चंद्रयान मिशन 2 में था, और चंद्रयान मिशन 3 में नहीं है, ओके। अब इसके अंदर एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, मतलब प्रणोदक मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, ये बिहेव करेगा किसके जैसे? एक कम्युनिकेशन की तरह सैटेलाइट से, और विल कैरी लैंडर। इसी के अंदर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसी के अंदर हमारा लैंडर होगा, और रोवर भी इसी के अंदर होगा, ओके। देखो, अभी मैं आपको इसे एक फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, आगे एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर एक डायग्राम के बेस पर आपको सारी चीजें ही समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप ऐसे ही ध्यान लगा के देखिए, इसके अंदर लैंडर होगा, रोवर होगा, ठीक है, और ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये जैसे ही चंद्रमा के पास हम जाएंगे, उसके ऑर्बिट के पास जाएंगे, तो उससे 100 किलोमीटर के पहले ये लैंडर और रोवर को छोड़ देगा, ओके, उसके कक्षा में, ऑर्बिट में, ओके। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसके अंदर क्या होगा? स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, मतलब शेप। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ये करेगा, यहाँ पर स्टडी करेगा उसके वर्णक्रमित पक्ष की, और उसके पोलर मेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनार ऑर्बिट। वहां पर लाइफ के लिए उसकी एक तो पोलर की मेजरमेंट करेगा, और उसके वर्णक्रमित भाग की, वर्णक्रमित पोल की, उसकी भी मेजरमेंट करेगा ये, ओके। अब यहां पर एक चीज निकल कर आती है, शेप। हो सकता है आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले इसकी, ओके। और ये भी पूछ सकता है कि ये शेप जो एक डिजाइन है, ये किसके अंदर था? प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर था, ओके। अब बात करते हैं हम आगे। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है। अब
यहाँ पर ये कितने दिन का है, 48 डे लॉन्ग लंबा लूनार मिशन है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को बड़ा करता हूँ, तब आप देखिए। अब मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया जो उसके फीचर्स थे। अब यहाँ पर एक डायग्राम के बेस पर हम ये फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया इसका जो ये भाग है, ये क्या है, ये है पेलोड। इसी के अंदर चंद्रयान मिशन 3 कंसिस्ट ऑफ, इसी पेलोड के अंदर ही क्या होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। ठीक है, लैंडर होगा और रोवर इसी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और ये जो पार्ट है, ये देखिए इसके अंदर जो ये पार्ट लगा हुआ है, ये क्या है, ये है लॉन्च व्हीकल, मतलब ये पार्ट है जीएसएलवी का। ओके, लॉन्च व्हीकल है मार्क 3, अंडरस्टैंड। अब देखो, अब बात करते हैं हम इसी के अंदर, ये जो हमने इंटीग्रेटेड ये जो चीजें देखी हैं, इनको देखिए। यहां पर है, एक तो है लैंडिंग मॉड्यूल। इसका अगर मैं वेट देखूं पूरे का, ये जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, इसका अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट है इसका 1750 केजी, टोटल मास इतने किलोग्राम। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया आपको अभी पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, कि इसी के अंदर लैंडर भी है और इसी के अंदर रोवर भी है। तो जब पूरे का प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 1750 केजी है, मास उसका 1750 केजी है, तो उसके अंदर अगर मैं ये बात करूं कि भाई लैंडर का कितना मास होगा, वेट होगा, और रोवर का कितना होगा, ठीक है, तो लैंडर की बात करूं तो लैंडर का होगा 1724, और सबसे कम वेट जो होगा वो होगा रोवर का। लैंडर का 1724 और रोवर का 26 केजी। ठीक है, अब ये चीज आपको इस पॉइंट पर याद रखनी है कि सबसे कम जो वेट है वो है किसका, रोवर का। कितना, 26 केजी है। ओके, हो सकता है ये आपके फैक्ट के बेस पर वनडे एग्जाम्स में आ जाए, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका जो प्रॉपर पूरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसी के अंदर की एक प्रोपल्शन मॉड्यूल की। ठीक है, इसका अलग वेट है 2145 केजी, इसका मास टोटल ये है। ठीक है, तो ये हो गया, पूरी चीजें आपने देख ली। अब देखो, एक सबसे बड़ी चीज तो है, ये है कि भाई ये जो मिशन है, ये जो जाएगा, ठीक है, ये 6 फेजेज हम अगर डिसाइड करूं, मैं अगर इसके 6 फेजेज बताऊं, तो ये 6 फेजेज के बेस पर जो मून है उसकी सरफेस पर लैंड करेगा। कैसे, देखो यहां पर अगर मैं इसको और ज्यादा जूम करूं, ठीक है, देखो इसको जूम करते हैं थोड़ा और, ठीक है। अब देखो, ये जो चंद्रयान मिशन 2 है, चंद्रयान मिशन 3 है, फर्स्ट जो फेज है ये होगा कि पृथ्वी से उठा हमने जो ये भेजा है, ठीक है, यहां से गया। सेकंड जो फेज है, ये अर्थ की जो ग्रेविटेशन है या उसका जो ऑर्बिटल पैथ है, जो उसकी कक्षा है उसकी, उससे बाहर जाएगा। पहले तो उस पर ही चक्कर लगाएगा, उसके बाद उसके बाहर जाएगा। ठीक है, थर्ड फेज में वो जाएगा बाहर यहां से, ठीक है, ये मून की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फोर्थ फेज में क्या होगा, ये मून के स्फीयर में एंटर करेगा। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये डायरेक्टली सीधा सीधा एक साथ लैंड हो जाएगा वहां पर, नहीं, ये उसके ऑर्बिट पर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाएगा पहले। ठीक है, ये देखो, ये दीर्घवृत्ताकार, यहाँ देखो, यहाँ नजदीक है और यहाँ देखो कितना दूर चला गया है। ठीक है, फिर देखो, फिर नजदीक आ गया, फिर कितना दूर चला गया है। इस तरीके से ये इसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाना। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब यहां से चक्कर लगाएगा। अब यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो उसके 100 किलोमीटर मून के स्फीयर, मून की जो कक्षा है उससे 100 किलोमीटर पहले ही उसे छोड़ देगा, लैंडर और रोवर को। ओके, लैंडर के अंदर ही रोवर है, ठीक है, उसे छोड़ देगा। उसके बाद बात करते हैं हम 5 स्टेप की। तो 5th स्टेप में वो क्या होगा, जो लैंडर है वो जो सरफेस है मून की उस पर लैंड करेगा। ठीक है, रोवर बाहर आएगा। और जो 6th स्टेप है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो रोवर है वो रोविंग करेगा, वहां पर चलेगा, वहां के सैंपल्स इकट्ठे करेगा और उन्हें लेगा। ओके, तो ये टोटल हो गए 6 स्टेप।
अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट फेज में अर्थ से उठा, हमने लॉन्च किया यहाँ से। सेकंड फेज में अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाएगा। थर्ड फेज में वो वहां से बाहर निकला मून की तरफ जाएगा। फोर्थ फेज में वो मून के स्फीयर, जो उसका जो स्फीयर है उसकी जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें एंटर करेगा। फिफ्थ फेज में वो उस पर लैंड करेगा और सिक्स फेज में सैंपल वगैरह इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, अब ये हो गया पूरा कंप्लीट, अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं हम इसके अंदर कुछ इसके कंपोनेंट्स की। ओके, अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ओके, अब यहां पर देखिए एक और कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3। ओके, अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की। ओके, अब इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, अब मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई इसी के अंदर ही लैंडर भी होगा और इसके अंदर रोवर भी होगा। तो ये कैरी करेगा लैंडर को और रोवर को और इन्हें 100 किलोमीटर एरिया पर छोड़ देगा लूनार ऑर्बिट्स के। ठीक है, अब इसी के अंदर एक चीज होगी, वन लार्ज सोलर पैनल, मतलब जिससे चलेगा, ओके, सोलर पैनल। और दूसरा है कि लार्ज सिलेंड्रिकल ऑन टॉप, ये देखो ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ये सिलेंड्रिकल टाइप में, ये टॉप पर, ठीक है, ये है, ये जो सिलेंड्रिकल टाइप दिख रहा है, ऑन टॉप एक्ट एज माउंटेन स्ट्रक्चर फॉर द लैंडर कैरी शेप, जो मैंने शेप के बारे में बताया था आपको। ठीक है, जिससे हम उसके पोलर के बारे में, पोलर की मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका टोटल मास हम पहले ही पढ़ चुके हैं उस डायग्राम के अंदर, 2145 kg। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम लैंडर की। अब लैंडर क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। अब लैंडर, अब देखो नाम से स्पष्ट है, लैंडर लैंड करेगा। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं, ये है सॉफ्ट लैंडिंग, कैरी रोवर, इसी के अंदर ही रोवर होगा और अदर इंस्ट्रूमेंट होंगे वहां पर, जो जैसे ही रोवर अंदर जाएगा, मतलब वहां पर लैंड करेगा, रोवर बाहर निकलेगा, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होंगे जो वहां पर सैंपल इकट्ठे करेंगे, जो वहां पर एनालिसिस करेंगे, वो चीजें लैंडर के अंदर होंगी। ओके, अब इस बार लैंडर को, जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें लैंडर जो था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें रखा गया, मतलब इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ज्यादा पावरफुल बनाया गया है इसमें। ओके, इसका जो टोटल मास है वो है 1724 kg। और उसके बाद बात करते हैं हम रोवर की। रोवर 500 मीटर रेंज, मतलब अगर मैं लैंडर को यहाँ उतार दूं, ठीक है, उससे 500 मीटर की रेंज तक ये उसे सिग्नल मिलते रहेंगे, कवर करेगा। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, कैमरा होगा जो वहां के बारे में दिखाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, ड्रिल वगैरह जो मतलब वहां से मिट्टी के सैंपल वगैरह इकट्ठा करेगा ड्रिल करके, कम्युनिकेशंस विद लैंडर, लैंडर के साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये 500 मीटर तक रेंज है इसकी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है। ओके, वरना कम्युनिकेशन टूट जाएगा, जैसे हमारे चंद्रयान 2 में टूट गया था, अंडरस्टैंड? और ग्राउंड कंट्रोल टीम इंडिया, टोटल मास 26 kg। ओके, वैसे भी हम वेट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर हम ये मिशन भेज रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम भाई ऐसे ही ये सारे मिशन वैसे ही पैसा लगा दिया चले गए, चलो ठीक है हो गया तो हो गया, वरना छोड़ देते हैं, ऐसे ही मन कर दिया चंद्रमा को देख लेते हैं। तो भाई हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, पहला तो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग और सेफ लैंडिंग करानी है। और कहां पर कराएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मतलब जो हमारा रोवर है, ओके, वो वहां पर मूव करेगा, चलेगा, जगह जगह सैंपल इकट्ठे करेगा। ड्रिलिंग मशीन किस लिए डाली है उसमें, इसीलिए, ठीक है, मिट्टी के सैंपल वगैरह लेगा, इकट्ठा करेगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है, ये है कि वहां पर उसी जगह पर रहकर वहां पर कुछ हमें वैज्ञानिक प्रयोग करने हो, मतलब कुछ चीजें देखनी हो, कैमरा वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह लेकर जा रहे हैं,
तो वहां पर भी हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, उस चीज के लिए भी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 जो है उसके जो रोवर है, अगर हम रोवर को वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है, तो एक डिस्कवरी हमारी खोज है किस चीज को लेकर, जो हम आशा कर रहे हैं कि भाई हमारी खोज जो है, अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, तो वैज्ञानिक बताया कि यहाँ पर जो हमारी खोज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को लेकर खोज, डिस्कवरी जो होगी किस चीज को लेकर, जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एक तो है टू कंपोजिशन ऑफ द लूनार सरफेस। अब जो चंद्रमा की जो सतह है वो किस किस कंपोनेंट से बनी हुई है, ओके, उसके कंपोजिट क्या क्या तत्व हैं, ओके, एलिमेंट्स क्या क्या है, उस चीज को लेकर उसके बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस इन द लूनार सॉइल। अब वहां की जो मिट्टी है, चंद्रमा के ऊपर जो मिट्टी है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ लूनार इम्पैक्ट्स, मतलब कि चंद्रमा के जो प्रभाव है, मतलब अलग अलग जगह पर उसकी जो बैकग्राउंड पीछे हिस्ट्री है, इतिहास क्या रहा है कि किस किस चीज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उसे जानने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशन ऑफ द मून एटमॉस्फेयर। तो जो चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी स्टडी करने में हमें हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हमें जानने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो यहां पर अब देखो हमने कई सारी चीजें हमने देख ली। ओके, हमने सबसे पहले मिशन चंद्रयान के बारे में देखा कि ये कहां से लॉन्च किया गया है, और वीडियो दिखाई मैंने आपको, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह क्या क्या हैं, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें बताई। उससे पहले हमने जाना चंद्रयान मिशन 1 जो था वो कहां से लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, चंद्रयान 2 क्या था, ठीक है, चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ओके, उसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर है, रोवर है, उसके वेटेज वगैरह, चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसे एक्सपेक्टेड क्या क्या किया जा रहा है, डिस्कवरी क्या क्या खोज हो सकती है उसके बारे में जाना हमने, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके बारे में। अब ये जो चीज है जो मैंने पूरा आपको ये चीज बताई है, ये तो हो गई मेंस से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है कि मेंस साइंस एंड टेक के सब्जेक्ट में जीएस पेपर 3 में मेंस में आ जाए कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक को लेकर, कि जो हम चंद्रयान मिशन 3 जो भेजा है हमने, ठीक है, उससे साइंटिस्ट क्या क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि क्या क्या डिस्कवरी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ सकता है। ओके, ये तो हो गया यूपीएससी से रिलेटेड। अब मेंस से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं यूपीएससी में प्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हो सकता है वो पीएसएलवी जीएसएलवी के बीच में कंपेयर कराना पूछ जाए, और ये जो कंपैरिजन है पीएसएलवी के बीच में और जीएसएलवी को लेकर, ये ऑलरेडी आ चुका है साइंस एंड टेक के अंदर। ओके, अब एक जो चीज है वो कहां पर आपको जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज कर सकता है, वो है कि भाई जीएसएलवी का यूज हमने चंद्रयान मिशन 2 में भी किया और चंद्रयान मिशन 3 में भी किया, ठीक है। अब वो कंफ्यूज कर सकता है कि क्या हमने चंद्रयान मिशन 3 में मार्क 2 का यूज किया है या मार्क 3 का यूज किया है। तो मैंने आपको वहीं पर ध्यान देने के लिए बोला था कि मार्क 3 का यूज किया है। ओके, और ये तो हो गए उस चीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम वनडे एग्जाम्स को लेकर कि वनडे एग्जाम्स में इस एक प्रॉपर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे बना सकता है। अब देखो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस चीज पर सवाल बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। अब ये खबर जो ये न्यूज है ये चर्चा में रही है, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं। अब क्या एग्जामिनर ये चीज पूछेगा कि ये मिशन चंद्रयान 3 है, ये किस ईयर में लॉन्च किया? तो नहीं, ये चीज पूछने नहीं बैठा। फर्स्ट थिंग, कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन केंद्र है, स्पेस सेंटर। ओके, नेक्स्ट चीज, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा यूज किया है? जीएसएलवी। जीएसएलवी में कौन सी जनरेशन? मार्क 3। ओके, नेक्स्ट चीज है, अब ये तो हो गई उस चीज से रिलेटेड चंद्रयान मिशन 3 से। अब हो सकता है कि जो एग्जामिनर का सोचने का तरीका है वो भाई चेंज कर दे कि नहीं, मैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछना चाहता हूं चंद्रयान 1 और 2 के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको चंद्रयान मिशन 1 के बारे में बता दिया और 2 के बारे में बता दिया।
कि वन जो लॉन्च किया 2008 में, और उसमें हमने लॉन्चिंग व्हीकल का जो यूज किया था वो भी किया था PSLV का। ओके, और किस चीज के लिए भेजा था? डिटेक्शन करने के लिए वाटर का, डिस्कवरी। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें यूज किया है हमने GSLV का। ठीक है, ये कब किया था हमने? 2019 में लॉन्च किया था। तो हो सकता है वनडे एग्जाम्स में आपसे ये चीजें पूछ ले। नेक्स्ट चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, आने वाले CAPF के एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के बेस पर। ओके, जो सबसे कम वेट है और सबसे हाई वेट है। ओके, सबसे हाई वेट प्रोपल्शन मॉड्यूल का है और सबसे कम वेट जो है वो है रोवर का 26 kg। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चीज है ऑब्जेक्टिव्स पर, जो ऑब्जेक्टिव्स है। अब एक और चीज है कि भाई अगर ये हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो क्या इंडिया 5th देश ऐसा बन जाएगा, 5वां देश बनेगा? ये स्टेटमेंट के बेस पर UPSC में भी आ सकता है भाई कि इफ सक्सेसफुल इंडिया बिकम 5th नेशन। ओके, तो क्या 5th नेशन बनेगा? तो नहीं, 4th नेशन बनेगा। किसके बाद? USA, रसिया, चाइना। ऐसा नहीं है कि वो आपको एग्जाम्पल्स में USA, रसिया और UK दे दे या फिर जर्मनी दे दे, जापान दे दे। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें भी देखनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग कि भाई जो ये शेप है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है वो एग्जाम में। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग कि भाई ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो उसे कहां पर रिले कर देगा लैंडर और रोवर को? 100 किलोमीटर पहले। ओके, जो लूनार ऑर्बिट है उससे 100 किलोमीटर पहले। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन बना सकता है वो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन तो जो चीज है वो है सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग करानी है हमें। ओके, डिस्कवरी क्या क्या हो सकती है वो चीजें आपने देख ली। अंडरस्टैंड? और तो यहां पर हमारे मिशन चंद्रयान 3 का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस प्रॉपर टॉपिक की जो PDF है वो आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।